So yesterday we were solving one numerical and that was not completed. So now we will complete today. So the question was the surfaces, 6 surfaces are given. 2 surfaces are r is equal to 2, r is equal to 4, theta is equal to, then further 2 surfaces are theta is equal to 30 degree and 50 degree, then further 2 surfaces are phi is equal to 20 degree and 60 degree. ठीक है, then the question was A part, find out total volume enclosed by these surfaces. Then B part था कि you have to find out total surface area. अरे total surface area of all 6 faces. Then C part था question था you have to find out the total length of all edges, 12 edges जो बन रहा था, and longest length possible within this volume, that was the D part. ये D part था, ठीक है। तो इसको हम है कंप्लीट करते हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। जो रीजन है जो शो किया गया है उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जो दिया गया है हमें यहाँ पर। यू कैन सी हियर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रीजन दिया है r is equal to 2 4 theta is equal to 30 डिग्री 50 डिग्री phi is equal to 20 डिग्री 60 डिग्री। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो है r is equal to 2 जो है यहाँ पे the r is equal to 2, you can see here r is equal to 2 means what, r is equal to 2 मतलब हमें जो दिया है सरफेस that is ADHE है, ठीक है। then r is equal to जो 4 है means surface है that is BCGF, this is surface BCGF, ठीक है। then theta is equal to 30 डिग्री जो कर रहा है, theta is equal to 30 डिग्री, theta is equal to 30 degree means what, top surface है ना, top, so that is ABCD, this is surface ABCD। then theta is equal to that is 50 degree मतलब ये नीचे वाला, so that is EF और आपका GH, ये सरफेस हो जाएगा। then phi is equal to 20 degree, so phi is equal to 20 degree मतलब ये हमारा ये वाला है जैसे हमें जो दिख रहा है फ्रंट में, so this is ABFE, this is the surface, and now phi is equal to 60 degree means what, जब phi is equal to 60 degree वाला मतलब पीछे वाला सरफेस, so that is equal to DFG और आपका यहाँ पर C वाला पार्ट, so you can write as a CD and GH, ये जो सरफेस है। तो इस तरह से 6 सरफेसेस दिए हुए हैं आपको, है ना। ये देखिएगा दिस इज टॉप, ये जो टॉप है, and this is bottom, ये जो बॉटम है this one is bottom, so bottom is at 50 degree, theta is equal to 50 degree पे है, ठीक है, and top is at 30 degree पे है, ठीक है। and this is what you are calling it as a front, इसको हम बोल रहे हैं front, so this front is at 20 degree, 40 degree here, and इधर जो ये देख रहा है ये वाला जो है ना, ये जो बैक इस तरह से ऐसा बैक, this is at 60 degree, phi is equal to 60 degree इस तरह से, ठीक है। अब ये बचा ये जो इधर है राइट, इसको बोल सकते हैं राइट, एंड इधर जो होता है इसको लेफ्ट बोल सकते हैं लेफ्ट, so right is at r is equal to 4 and left is r is equal to 2 ऐसा था। तो इस तरह से टॉप बॉटम फ्रंट बैक और राइट और लेफ्ट 6 फेसेस जो इस तरह से डिफाइंड है वो एक वॉल्यूम को इंक्लोज कर देते हैं। तो ए पार्ट बोला गया था आपको इंक्लोज वॉल्यूम निकालना है, इंक्लोज वॉल्यूम, ठीक है, इंक्लोज वॉल्यूम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि टुवर्ड्स दिस मतलब ए बी जो होता है ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज dr होता है, ठीक है, ये dr होता है, और ये जो मिला था हमें, ये जो मिला था दैट वाज rd थीटा, ये rd थीटा होता है, और ये जो AD होता है ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा r sin थीटा d phi होता है। तो इस तरह से 3 अलग-अलग डिफरेंशियल लेंथ मिलता है, dr towards ar, rd थीटा towards a थीटा, and r sin थीटा d phi that is towards आपका a phi डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। तो एक पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया था,
सो ए पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो dv जो था क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि तीनों लेंथ को, मतलब ये लेंथ इनटू दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, ये तीनों कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मींस व्हाट, वॉल्यूम मिल जाएगा। सो dr r d थीटा एंड r sin थीटा d फाई, तो ये आपका आ जा रहा था r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। ठीक है, r कहां से कहां वेरी कर रहा है, सो इट वेरीज फ्रॉम 2 to 4, थीटा वेरीज फ्रॉम 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री एंड फाई वेरीज फ्रॉम दैट इज 20 डिग्री टू 60 डिग्री। इस तरह से तो ये जो वैल्यूज आई थी मैंने कल ही निकाल लिया था। सो वॉल्यूम यू विल गेट, वॉल्यूम यू विल गेट दैट इज इक्वल टू 2.91। अब हम आते हैं सरफेसेस पे। सो नाउ वी आर कमिंग टू सरफेसेस। सो बी पार्ट जो टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, टोटल ये होगा आपका एस टॉप सरफेस एरिया प्लस एस बॉटम प्लस सरफेस एरिया जो रहेगा उसका यू कैन से इट एज ए लेफ्ट जो है, देन सरफेस एरिया राइट सरफेस का, देन प्लस यू कैन कॉल इट एज ए लेफ्ट राइट, देन सरफेस एस फ्रंट सरफेस का एरिया, देन एस बैक। इस तरह से मींस व्हाट पूरा 6 रहेगा, 6 फेसेस का जो टोटल एरिया है दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ये आपको निकालना है। तो ये हमारा आंसर है, मैं यहां पे लिख देता हूं दैट टोटल एरिया यू विल गेट दैट इज इक्वल टू 12.61 आना चाहिए, 12.61 आना चाहिए। सो वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग वन बाय वन, हम जो है इसको वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। वी स्टार्ट एक बाय वन। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एस टॉप एरिया कितना होगा टॉप का, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशियल एरिया ऑफ टॉप, है ना, ऐसा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। टॉप, तो टॉप कौन सा है हमारे यहाँ पे, टॉप जो सरफेस है यू कैन सी हियर, मैंने क्या बोला यहाँ पे ए बी जो पार्ट है, ए बी सी डी ये वाला जो पार्ट है वो है एरिया, ठीक है। तो ए बी सी डी जो पार्ट है वो हमारा टॉप सरफेस है, ए बी सी डी टॉप, ठीक है। कहां पर है, और ये आप देखिएगा मैं फिर फर्दर कर देता हूं दैट हियर थीटा इज इक्वल टू जो है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कांस्टेंट है। हर एक फेसेस पे एक वेरिएबल कांस्टेंट होगा, दो फेस पे r कांस्टेंट, दो पे थीटा, दो पे फाई, तभी जाके वो एक क्लोज वैल्यू आपको देगा, ठीक है। सो ये जो टॉप सरफेस है मतलब ये वाला आप देख सकते हैं, है ना, ये दिस वन दैट इज व्हाट, ये जो टॉप है ए बी सी और ये डी, ऐसा ये टॉप है, ये यहां पे देख सकते हैं ए टू बी गए, सी टू डी, ये इसके लिए निकाल रहा है दिस वन, ये टॉप के लिए मैं निकालने जा रहा हूं, टॉप दिस इज टॉप सरफेस, तो इसका एरिया बोल रहा है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ये बी सी डी इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एरिया डिफरेंशियल एरिया निकालेंगे तो ये dr और इधर r sin थीटा d फाई, तो यहां पे आ जाएगा आपका, सो s टॉप जो है आप निकालेंगे तो डबल इंटीग्रेशन ds वैल्यू दैट इज dr लिखेंगे और r sin थीटा d फाई, ठीक है, r sin थीटा d फाई। लेकिन याद रखिएगा इसके लिए थीटा मेरा 30 डिग्री कांस्टेंट है, 30 कांस्टेंट है, सिर्फ r चेंज हो रहा है, r कहां से कहां चेंज हो रहा है, सो r वेरीज फ्रॉम, r देखिएगा कहां से कहां, 2 से लेके 4 तक, यहां 2 है मेरा r और यहां पे 4 हो रहा है, सो r वेरीज फ्रॉम 2 to 4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और थीटा कांस्टेंट है तो sin 30 डिग्री लिखोगे यहां पे, सो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा, है ना, ये यहां पे दैट इज यू विल राइट हियर sin 30 डिग्री ऐसा, तो sin 30 की जो वैल्यू आएगी वो लिखना पड़ेगा, r की वैल्यू r यहां पे आप dr करेंगे तो r² / 2 ऐसे करके आएगा, ठीक है। एंड फाई जो है, फाई वेरीज फ्रॉम, फाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, उसके लिए फाई जो है यहां पे आपका जो देखिए दिस इज जो है 20 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, सो फाई वेरीज फ्रॉम 20 डिग्री टू 60 डिग्री ऐसा। सो एस टॉप जो रहेगा, टॉप के लिए जो आप निकालेंगे, सो एस टॉप जो आ जाएगा टॉप सरफेस एरिया ऑफ टॉप सरफेस एस टॉप दैट इज इक्वल टू, आप इसको करेंगे ये तो r का r² / 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे r dr करते हैं और sin 30 लिखेंगे आप यहाँ पे, sin 30 की वैल्यू जो आएगी वो पुट कर देंगे, हाफ जो आएगा और फाई का सिंपल फाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका फाई इसका 20 और 60
डिग्री में रखोगे 65 60 माइनस 20, तो इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 आपको करना पड़ेगा। तो ये इससे एस टॉप आ जाएगा, ठीक है, एस टॉप। सो एस टॉप जो है ए बी सी डी आपका आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बॉटम। अब मैं आई एम गोइंग टू कैलकुलेट नेक्स्ट बॉटम। ये जो है मैं बॉटम करने जा रहा हूं, बॉटम, ठीक है। सो इन दिस फैशन यू विल कैलकुलेट एरिया। तो ये टॉप का एरिया आ जाएगा, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, पूरा यहां तक कर दिया है। आपको यहां पे लिमिट है, यहां पे जो रकम रहेगा r का 2 से 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आए मैं तो टोटल आपको बता दिया 12.61 आना चाहिए। तो इस टॉप अपन ने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है सबको निकालते जाएंगे वन बाय वन। बीच में अगर किसी को डाउट होता है तो आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क, ठीक है। इस तरह से आपने निकाल लिया व्हाट यू कैलकुलेटेड टॉप सरफेस का एरिया, ठीक है, उसका एरिया निकाल लिया। अब हम आते हैं बॉटम पे। यू कैन कैलकुलेट फॉर बॉटम, ठीक है। आप बॉटम पे आ जाइए। सो सेकंड है, बोल सकते हो एस बॉटम पे। तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम पे आप देखिएगा अगेन, बॉटम मींस व्हाट, कौन सा है आपका बॉटम सरफेस मींस व्हाट, EFGH जो फेस है ना, दैट इज बॉटम है। आप जो देख सकते हैं दिस वन EFGH, ये बॉटम हो गया। यहाँ पे EFG और H, ये वाला ऐसा EFGH, ये बॉटम हो गया ना, इस तरह से। इसको अगर आप ऐसे देखें तो ये बॉटम हो गया, ये दिस वन इज बॉटम एंड दिस वन इज टॉप। तो ये बॉटम हो गया, ये E था, F था, इधर वाला पार्ट G होगा और इधर वाला H, ऐसा EFGH। इसको निकाला। तो अगेन आप देखेंगे ये जो है मेरा dr है, दिस लेंथ इज आल्सो dr, ये dr है, और ये r sin थीटा, ये जो था r sin थीटा है मेरा, d phi है, तो ये r sin थीटा d phi ये हो गया। तो अगेन आप इसको लिखेंगे दैट इज dr और r sin थीटा d phi करके आप इसको लिखोगे, ठीक है, r sin थीटा d phi करके। तो अगेन जो है आप देखेंगे r है 2 to 4 वैल्यू करेगा, और phi जो है अगेन सेम है 30 डिग्री से लेके 20 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। तो आई थिंक यू विल गेट सेम। So r is equal to 2, phi is equal to 20 डिग्री, बट हियर रिमेंबर हमारा जो है बॉटम के लिए जो है थीटा जो है नाउ इट इज 50 डिग्री। तो यहाँ पे रिमेंबर थीटा इज 50 डिग्री। तो यहाँ पे आपको जो साइन है, यहाँ पे आपको साइन 50 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। सो एस बॉटम जो आ जाएगा, बॉटम का जो है सरफेस एरिया, बॉटम का जो आएगा आप लिखेंगे r² / 2, तो ये हो जाएगा 2 से 4, और यहाँ पे आपका sin 30 की जगह sin 50 डिग्री आएगा, रिमेंबर, ठीक है। और 5 का जैसे 5 डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 60 - 20 डिग्री है, तो इसको पाई अपॉन 180 से करेंगे ऐसा। तो ये डिफरेंट आएगा, है ना, सेम नहीं रहेगा। टॉप और बॉटम दोनों को अलग अलग आएगा, बिकॉज़ हियर थीटा इज डिफरेंट, हियर थीटा इज 30 डिग्री एंड इन बॉटम थीटा इज व्हाट, दैट इज 50 डिग्री। तो इस तरह से आपने बॉटम कर लिया, ठीक है। तो टॉप और बॉटम हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कैलकुलेट राइट के लिए हम आ जाते हैं राइट सरफेस के लिए, राइट फेस। सो राइट इज दिस इज BFGC या BCGF। ये जो BCGF जो सरफेस है वो राइट है, तो उसके लिए जो है हम बोलेंगे S राइट, RIT S राइट, दैट इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ये लेंथ लेंगे और ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है। r कांस्टेंट है आपका यहाँ पर, तो ये क्या है इसके लिए, दैट इज r इज इक्वल टू क्या है, 4 है, 4, r इज इक्वल टू 4 है राइट सरफेस के लिए। ये वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस, ये जो है ऐसा, ये वाला जो सरफेस है r इज इक्वल टू 4 पे है ना। तो r इज इक्वल टू 4 पे आपको लेना है, इसका एरिया निकालना है। ये वाला जो फेस है BCGF, उसका BCGF है उसका,
ठीक है। सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे ये लेंथ और ये लेंथ, तो ये लेंथ मेरा क्या था आर डी थीटा है ना, बी और एफ, ये क्या मैंने आपने लिखा आर डी थीटा, ये लेंथ भी आर डी थीटा, आर डी थीटा, बट यहाँ पे आर डी थीटा लिखे तो आर यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आर 4 रहेगा, तो 4 डी थीटा ऐसे, तो आपको यहाँ लिखना है आर डी थीटा, ये वाला लेंथ हो गया बी एफ लेंथ, और ये वाला है ना, तो ये क्या था मेरा आर sin थीटा डी फाई था, ठीक है। तो क्या वैल्यू r मेरा यहाँ फिक्स है, कितने पे है 4, तो मैं यहाँ पे जो r आ रहा है मतलब यहाँ पे आप लिखोगे, एक बार मैं लिख देता हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर, तो आपको r की जगह 4 लिखना पड़ेगा, बिकॉज़ r इज हियर आपका 4 है, ठीक है, तो r के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा, तो यू विल राइट हियर 4, और यहाँ पे sin थीटा d थीटा d फाई, फंक्शन ऑफ थीटा और फाई बन रहा है यहाँ पे, तो थीटा कहां से कहां वेरी करेगा आपको दिया हुआ है, तो थीटा जो है 30 डिग्री से 50 डिग्री तक, ठीक है, और फाई जो दिया है दैट इज 20 से लेके 60 डिग्री तक, इसको इस तरह से, ठीक है। तो sin थीटा का आप इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज माइनस cos थीटा, लिमिट रखेंगे, और अगेन याद रखिएगा, सो मैं क्या कर देता हूं इसको, सो दिस इज 4 स्क्वायर ये आ गया, और sin का माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक, और फिर फाई का फिर यहाँ पे फाई आएगा, तो 60 माइनस 20 का क्या आ जाएगा, एंड दैट इज ये जो कि डिग्री में है, तो इसको अगेन फाई अपॉन 180 करेंगे। अब इसको जो भी आएगा वो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा राइट सरफेस के लिए, तो राइट सरफेस का जो एरिया है इतना है, अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिएगा, cos 50 और 30 का यहाँ पे माइनस करके माइनस करने जो भी आएगा दैट विल बी आंसर। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया राइट फेस, सो दिस इज राइट फेस, दिस इज राइट फेस, उसकी वैल्यू आपने निकाली है। नाउ हम आ जाते हैं लेफ्ट पर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लेफ्ट फेस, लेफ्ट, तो लेफ्ट पे आ जाते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है लेफ्ट फेस, लेफ्ट क्या है, दिस आई एम कॉलिंग लेफ्ट फेस, है ना, इस तरह से आई एम कॉलिंग दिस एज ए लेफ्ट फेस, तो लेफ्ट फेस रहेगा आपका दैट इज ए बी एच एन ई, ए डी एम एच एन ई, ये आपका लेफ्ट फेस बन गया, ठीक है। सो ये कहां पर है, r इज इक्वल टू 2 पर है, तो इसका एरिया चाहिए, है ना, तो s लेफ्ट दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल एरिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल एरिया क्या है, अगेन वही रहेगा सेम चीज, ये लेंथ r d थीटा और ये वाला लेंथ, तो दैट इज r sin थीटा d फाई, ठीक है, r sin थीटा d फाई। तो बट यहां पे जो है r2 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे s लेफ्ट वैल्यू इज इक्वल टू, तो थीटा और फाई का वेरिएशन तो आप लिखोगे, थीटा जो अगेन 30 से लेके 50 डिग्री एंड फाई का जो वेरिएशन अगेन 20 से 60 डिग्री, बट यहाँ पे r स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके लिखोगे, बिकॉज़ r इज कांस्टेंट, ये r है यहाँ पे पूरा, ये 2 है वहां पे, है ना, r इज 2, तो 2 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर sin थीटा फिर आ गया आपका d फाई। ओके, वही करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डिफरेंट आएगा आंसर, क्योंकि वहां 4 का स्क्वायर था, यहाँ 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है जो लेफ्ट फेस का भी आप कर सकते हैं, तो राइट हो गया और लेफ्ट भी हो गया। अब बचा हमारा ऐसे फ्रंट और बैक, ठीक है, बैक, तो फ्रंट और बैक में आ जाते हैं ना, सो नाउ फ्रंट सरफेस, तो फ्रंट सरफेस में फ्रंट मतलब ये वाली ए बी एफ ई, दिस वन ए से बी का है, एफ और ई, अगर ये डस्टर को देखें तो ये वाला है ना, ए बी एफ ई ऐसा, सो दैट इज ए बी एफ ई ऐसा, so that is s front and it will be nothing but double integration of front का क्या है, ये लेंथ और ये लेंथ, है ना, तो ये लेंथ आपका dr है, dr लिख दिया, और ये लेंथ है rd थीटा, ऐसा rd थीटा, ठीक है, ये जो लेंथ है rd थीटा है और ये लेंथ dr है, ठीक है। तो आपने अब यहाँ r कहां से कहां वैरी कर रहा है, r2 से 4, r यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 हो जा रहा है, ठीक है, और थीटा कहां से कहां वैरी कर रहा है, देखिए थीटा जो आपका 30 यहाँ पे 30 है और यहाँ पे आपका 50 डिग्री हो जा रहा है, तो 30 डिग्री और ये 50 डिग्री इस तरह से। तो यहाँ पे इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा r² / 2, लिमिट रखेंगे 2 से 4
और थीटा का सिंपली थीटा, सो 50 माइनस 30 करके आएगा, तो डिग्री में है तो रेडियन में करने के लिए पाई अपॉन 180 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका फ्रंट का निकाल लेंगे, फ्रंट का, है ना, ये जो फ्रंट है, फ्रंट सरफेस है। अब उसी तरीके से मैं बैक का निकाल देता हूं। सो बैक सरफेस के लिए बैक कौन सा हो गया आपका, बैक में दिस इज BC और आपका यहाँ पे G और H, BCGH, BCGH से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस फेस को। सो S बैक जो है एरिया दैट विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ अगेन जो बैक है ये अगेन ये वाला जो है r d थीटा और dr, तो अगेन ये चीज रहेगा आपका dr एंड r d थीटा। ठीक है, तो अगेन जो है मेरा r वेरीज फ्रॉम 2 to 4 एंड थीटा वेरीज फ्रॉम अगेन 30 डिग्री टू 50 डिग्री, तो ये मेरा सेम रहेगा दोनों। ठीक है, तो बैक फ्रंट और बैक जो है वो मेरा सेम आ रहा है यहाँ पर, सेम। तो इस तरह से आपने 6 फेस निकाल लिया, 6 फेसेस निकाल लिया। सो एस जो है आपने जब तो ऐड करेंगे उसको, so when you add all this, ठीक है, तो S टोटल जो आएगा, S टोटल मैंने कहा आप इसको जो S टॉप करके करके पूरा ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.61, 12.61 मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक पूरा अगर आपने 6 फेसेस 6 फेसेस का ऐड करेंगे तो इट शुड कम आउट 12.61 एंड दिस विल बी आंसर, ये 12.61 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग ये बोल रहा है तो वैल्यू निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब सी पार्ट कह रहा है, सी पार्ट की टोटल 12 एजेस L जो बनेगा, तो L टोटल लेंथ, L जो टोटल बन रहा है उसमें हम बोलते हैं L1 प्लस L2 एंड सो ऑन L12, 12 एजेस बन रहा है, उसका टोटल लेंथ पूछ रहा है, टोटल लेंथ। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग। तो L1 क्या है ले लेते हैं, L1 जो है हम A to B ले लेते हैं, A to B, you can see this A से B, देखिएगा एक ये बन रहा है, 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 4 लेंथ एक होगा, फिर ये ऐसा, तो 12 एजेस बनता है। तो फर्स्ट वी टेक बिकम से L1, तो L1 जो है मेरा A to B बोलो, है ना, AB पार्ट ऐसा। तो AB पार्ट क्या है, दैट इज सिंपली AB क्या है मेरा dr है, ऐसा dr डिफरेंशियल लेंथ है, लेकिन r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो r को मैं लिखूंगा ऐसा, r वेरीज फ्रॉम 2 से लेके 4 तक, तो ये क्या रहेगा r सिंपली 2 से 4, तो ये आ जाएगा 4 - 2 दैट इज 2। तो A से B जो लेंथ है मेरा L1 आ गया दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो L1 आ गया आपका 2। फिर सिमिलरली E और F, तो इसको ले लेते हैं L2, इसको L2 ले लेता हूं, ये L1 हो गया और इसको L2 ले लिया, L2। सो E से लेके F, ये E और F है ना, यहां से ऐसा, इसको L2 बोल रहा हूं, इसको L1 बोला। ठीक है, तो आप देखेंगे अगेन dr है, r वेरीज फ्रॉम यहां से 2 से 4 है, तो अगेन ये भी 2 ही आएगा। ठीक है, सो L2 इज आल्सो 2, ये भी 2 आएगा, सो L2 विल बी आल्सो 2। नाउ वी कम टू L3, L3 ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं A से E तक, AE पार्ट है ना, AE, तो इसको हम लोग L3 ले लेते हैं, दिस वन वी कैन कॉल इट एज L3। ठीक है, तो ये जो पार्ट है AE, इसको मैं L3 कर रहा हूं, L3, इसको मैं L4 कर दूंगा ऐसा। सो AE इज L3, कितना है ये, तो ये कितना है, r d थीटा का, याद रखिएगा r d थीटा, r d थीटा, ये डिफरेंशियल लेंथ है, तो मुझे क्या थीटा वेरी कर रहा है यहाँ पे, थीटा जो मेरा 30 और ये 50 है, तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, थीटा मेरा 30 है और ये 50 है यहाँ पे ऐसा, तो थीटा वेरी कर रहा है, तो टोटल लेंथ है इंटीग्रेट करूंगा, बट ये r जो मेरा कितना है, फिक्स है 2 है, तो यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 2 d थीटा ऐसा करके। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करूंगा बिकॉज़ हियर r इज 2, r इज 2। ठीक है, तो ये 30 से 50 डिग्री का, तो ये जो मेरा आंसर आएगा 2 और 50 - 30 ऐसा, 50 - 30 क्योंकि इट इज इन डिग्री, तो इसको पाई अपॉन 180 करूंगा रेडियन में, तो ये लेंथ आ जाएगा। सो AE L3 आ जाएगा। ठीक है, L3। सिमिलरली नाउ L4, L4 इज B और F, ये वाला जो पार्ट है FB पार्ट है, F से B दैट इज इक्वल टू F to B
that is L4. तो अगेन ये क्या है मेरा r d theta अगेन, this is again r d theta, but here remember r is मेरा, but here r is 4 है, तो इसको मैं 4 लिखूंगा, ठीक है 4, और यहाँ पे जो है d theta, theta varies from 30 degrees to 50 degree, तो ये सेम नहीं है, so this length will not be equal to same because r is different, so ये मेरा आएगा 4 और 50 minus 30, तो ये 20 डिग्री होता, तो 4 into 20 या पाई अपॉन 180 ऐसा है। सो दिस लेंथ L4 इस तरह से आया, तो ये L4 निकलेगा ऐसा, L4 आ गया, ठीक है L4। नाउ तो L4 है वो कैलकुलेट हो गया, L1 L2 L3 L4 आ गया, ठीक है। अब आप ले सकते हैं L5 ले लीजिए, तो L5 हम लेते हैं, L5 है जस्ट इसके पैरेलल में ले लेते हैं, सो दैट इज इसको ले लेते हैं हम लोग, दिस इज L5, कहां से ले CD पार्ट है ना, CD पार्ट, तो क्या है दिस इज L5 दैट इज इक्वल टू कहां से अगेन CD पार्ट है, ये अगेन क्या रहता है, मैंने कहा ये dr रहता है ऐसा, ठीक है, तो ये dr आ जाएगा सिंपली, तो r वैल्यू फ्रॉम 2 to 4 तो अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है CD पार्ट, ये L5 हो गया। फिर हम L6 ले लेते हैं नीचे, L6, तो L6 है दैट इज इक्वल टू कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम, GH पार्ट, GH, तो वो भी dr है, तो अगेन इट विल बी 2, ये भी L6 है वो भी 2 आ जाएगा ऐसा, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये और ये आपका 2 2, तो 4 लेंथ है वो सबकी वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। L6 आ गया, नाउ L7, हम L7 की बात करते हैं, तो L7 ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं, नाउ यू कॉल इट एज L7, तो दैट इज DH जो पार्ट है, अगेन DH जो पार्ट है अगेन r d थीटा कैसे रहेगा, तो बट हियर r is 2 d थीटा लिखेंगे, एंड थीटा जो है वेरी फ्रॉम 30 से लेके 50 डिग्री तक ऐसा, तो ये वाली वैल्यू आएगी, सो दैट इज 2, दैट इज 50 minus 30 20 एंड दैट इज पाई अपॉन 180, जो कि आएगा ये L7 होगा। देन सिमिलरली L8 हम इसको ले लेते हैं, तो L7 हो गया, नाउ वी टेक थीटा से L7 पीछे वाला लिया, नाउ L8 इसको ले लेते हैं, दैट इज CG पार्ट है ना, CG पार्ट ऐसा 1 by 1, तो ये CG पार्ट है, ठीक है L8, तो अगेन दिस वैल्यू इज r d थीटा है, बट हियर r जो है मेरा 4 है, r इज हियर 4, तो ये आ जाएगा 4, और थीटा जो है अगेन 30 से 50 रहेगा, तो थीटा का सिंपली थीटा आएगा, सो 50 minus 30 20 into pi upon 180, तो ये आ जाएगा आपका L8 आ जाएगा, L8, ठीक है। अब आपके ये L8 हो गया, दिस वन, इसको L9 ले लेते हैं हम, B से C, तो नाउ कम टू now L9, that is BC part, L9, I am calling this L9 है ना, ये जो पार्ट है, ये देखिए B से C ये वाला जो पार्ट है, तो ये क्या होता है मेरा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट r sin थीटा d5, r sin थीटा d5, तो क्या है यहाँ पे देखिएगा r मेरा कितना है और थीटा क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा r मेरा जो है फिक्स है सरफेस के, इस पे लाइन है, तो r मेरा यहाँ पे 4 है, और थीटा जो है मेरा यहाँ पे थीटा जो वो भी फिक्स है, सो थीटा इज 30 डिग्री, ये जो फेस है ऐसे उस पे है, ये लाइन है ना, ये जो ऐसा, ये और ये दोनों कॉमन है इसके लिए, ये फेस और ये फेस, तो यहाँ पे थीटा मेरा दैट इज 30 डिग्री है ऐसा, ठीक है, और 5 वेरी करेगा, तो 5 वेरी कर रहा है, सो 5 वेरीज फ्रॉम हियर दैट इज 20 to 60, और r यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 sin 30 का लिखेंगे एंड d5 ऐसा, तो ये 5 के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज 4 sin 30 और 5 का सिंपलीफाई, सो दैट इज 60 minus 20 into pi upon 180 ऐसा,
तो ये आ जाएगा आपका L9, है ना, ये वाला ये आ जाएगा आपका L9। फिर इसको ले लेते हैं इधर L10 A to D, so L10 is AD part ले लेते हैं ना, AD part। so again ये R sin theta d phi करके लिखोगे, but here R वैल्यू इज R जो वैल्यू है यहाँ पे, ये मेरा R जो है ना, ये जो R है, ये वाला जो फेस है R, इसके लिए मेरा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है। AD पार्ट के लिए थीटा आगे मेरा 30 डिग्री है, तो 2 sin 30 करके लिखूंगा, और अगेन मेरा जो है 20 से 60 तक का जाएगा ऐसा। तो ये आ जाएगा आपका 2 sin 30 एंड दिस इज 60 minus 20 pi upon 180 ऐसा, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका L10 और L11 हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, E और H, नीचे वाला जो पार्ट देखना है ऐसा, नीचे फेस के लिए ये E और H, so that is E H ऐसा। तो अगेन वैल्यूज तो यही है, R sin थीटा d phi लिखेंगे इसका, बट यहाँ पे रिमेंबर R जो है मेरा ये 2 है, R लिखोगे, बट ये R is 2 और sin थीटा जो है वो चेंज हो गया है। So this theta is 50 डिग्री है ना, तो यहाँ पे मैं sin 50 डिग्री लिखूंगा ऐसा, ठीक है। और phi का जो इंटीग्रेशन रहेगा लिमिट है वो दैट इज 20 to 60, तो यहाँ पे आप करेंगे तो 60 minus 20 pi upon 180 ऐसा, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये L11 आ जाएगा, और ये लास्ट में हम ये ले लेते हैं आपका जो पार्ट है L12 जो बनेगा, तो L12 we take it as a GF है ना, GF ये इसको ले लेते हैं GF, so this we take as a L12, F से G या GF ऐसा, ठीक है। तो अगेन क्या है वो वैल्यू, अगेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू R sin theta d phi, रिमेंबर, बट हियर R is 4, याद रखिएगा यहाँ पे R मेरा 4 रहेगा, और थीटा जो है दैट इज अगेन here that is equal to what, ये 50 डिग्री है, तो इसको हम लिखेंगे 4 sin 50 डिग्री, और phi का जो वेरिएशन है अगेन इक्वल इज फ्रॉम 20 to 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 minus 20 pi upon 180 ऐसा। तो इस तरीके से L जो है टोटल 12 एजेस का आपको L1 से लेकर पूरा ऐसे करते करते L12 करेंगे, तो इट शुड कम आउट, ये आना चाहिए आपका, पूरे को जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17.4, ठीक है, 17.4 है पूरा इस तरह से, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ 4 हो गए, ठीक है। फिर ये लेंथ 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 ऐसा, टोटल 12 एजेस, तो टोटल 12 एजेस लिखना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अब ये पार्ट हो गया, अपन ने ए पार्ट कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम सरफेस, और फिर टोटल लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया, L C पार्ट का हो गया। नाउ D पार्ट, नाउ वी आर कमिंग टू D पार्ट। अब ये D पार्ट में आता है लॉन्गेस्ट लेंथ पॉसिबल इन दिस, तो लॉन्गेस्ट लेंथ क्या क्या पॉसिबल है आप देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट 2 पॉइंट मतलब जो फर्देस्ट है दूर दूर है, ए देखिए G आपका बन सकता है ना, A और G, D जो लॉन्गेस्ट रहेंगे कितने बनेंगे, A और A देख सकते हैं, और G के बीच में बनेंगे, ठीक है। एक तो ये बन रहा है, दूसरा E यहां से लेके E और C के बीच में भी हो सकता है, PC भी हो सकता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर F और इधर D के बीच में भी हो सकता है, F और D ऐसा डायगोनल हो सकता है, वैसा अपोजिट इस तरह से, E और C के बीच में भी हो सकता है, EC लिखा है ऐसा। तो आप क्या करिए, A और G का निकाल लेते हैं, A और G जो A और G, तो A का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और G का ऐसा, तो इसके बीच जो D रहेगा वो लॉन्गेस्ट रहेगा, D लॉन्ग सबसे लॉन्गेस्ट वो निकालना है, D लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो A क्या बनेगा, A यहाँ पर है, R है 2 है, तो यहाँ पे R है मेरा 2 है, थीटा जो है देखिएगा कितना है, दैट इज 30 डिग्री है, और phi जो है मेरा इस फेस पे है ना, इस फेस पे है, तो कितना बनेगा, दैट इज phi इज 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री बना, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे R1 थीटा 1 ऐसा जाएगा,
∅1। अब g जो है g इज हियर, है ना g, तो g का g है वहां पे, r मेरा कितना है, सो r इज 2, r इज 4, r 4 हो गया यहाँ पे मेरा। g जो है यहाँ पे इस सरफेस में है g, तो r मेरा यहाँ पे इसमें है, इस सरफेस में है, नीचे पे यहाँ पर है, तो g इज इधर पीछे, g यहाँ पर है ना, और a मेरा यहाँ पर तो ऐसा एक टॉप में यहाँ पे, और इधर g मेरा ऐसे अपोजिट, ये और g, सो g जो है कहाँ पर है, g है आपका r4 पे है, और थीटा जो है r थीटा फाई लिखता हूँ, तो थीटा जो है मेरा 50 डिग्री पे है, और फाई में इसका, है ना, ये उधर उस फेस पे है, थीटा मेरा 5 डिग्री इधर है, फाई मेरा 20 डिग्री इधर है, और 60 इधर है, तो 60 डिग्री वाले हैं, तो ऐसा 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इसके बीच का लेंथ निकाल लीजिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग आप क्या कैलकुलेट करिए, पहले x1 y1 z1, ऐसा, ये क्या r1 है, θ1 ∅1, सिमिलरली इसको कैलकुलेट करिए x2 y2 और z2, ऐसा आप कैलकुलेट कर लीजिए, x2 y2 और z2 आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, x2 y2 आप z2 आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो x1 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1, x1 इज, क्या लिखते हैं हम लोग, x1 इज r sin थीटा cos फाई लिखते हैं ना, तो ये आ जाएगा r1, तो इसको कैसे लिखूंगा, 2 r sin थीटा, सो sin 30 cos 20, ऐसा, ठीक है। y1 इज 2 sin थीटा, तो sin 30 sin 20 करके लिखूंगा, and z1 is r cos theta, so this is 2 cos 30, ऐसा लिखूंगा। then x2 is r2 r sin theta cos phi लिखता हूं, so r sin 50 cos 60, ऐसे लिखूंगा। इसको लिखूंगा 4 sin 50 sin 60, z is r cos theta, so r is here 4, and cos theta is 50 degree, so that is cos, ऐसा। तो इस तरह से x2 y2 z2 निकल जाएगा आप लोगों का, x1 y1 z1 निकल जाएगा, तो फिर क्या है आप निकाल सकते हैं, सो d लॉन्गेस्ट जो है दैट विल बी पॉसिबल, d लॉन्गेस्ट जो आएगा यू कैन कैलकुलेट, सो d जो है लॉन्गेस्ट जो निकालोगे दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, आपने यहां पे जो कैलकुलेट किया है x2 y2 z2 x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 हो गया, g का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन पार्ट, इसका कार्टेशियन पार्ट a का x1 y1 z1, ये आपका सिंपली x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर, ये करेंगे और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। सो d लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू, आप पुट कर देंगे वैल्यूज को और आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो व्हाटएवर वैल्यू यू विल गेट विल बी द आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, सो दैट यू विल गेट 2.53 आना चाहिए, 2.53, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे पार्ट हैं वो कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया जो है आपका न्यूमेरिकल है, हमने सॉल्व कर लिया, कंप्लीट वैल्यू निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, एजेस निकालना, एजेस का लेंथ टोटल 12 एजेस बना थे तो उसको टोटल करके निकाल लिया, और तो लॉन्गेस्ट लेंथ जो पॉसिबल हो रहा था अंदर उसको हमने निकाल लिया। तो इस तरह से आप जो है उसको निकालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल है। अब हम कन्वर्शन पे और देख लेते हैं, तो ये सरफेस वैल्यू निकालने वाला हो गया, अब एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूं क्योंकि कन्वर्शन से रहेगा, और कर लेते हैं। तो हर एक सिंगल सरफेसेस का अगर आपको पता है कैसे निकालना है डिफरेंशियल एरिया, तो टोटल एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल एरिया आप निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिए आपको कैसे निकालना है, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं पहले ही, और रटने की कोशिश मत करिए आप लोग, कॉन्सेप्ट वाइज डायग्राम से सब चीज निकलता है, तो डायग्राम आप याद, डायग्राम से आप सब निकाल सकते हैं।
ठीक है, न्यूमेरिकल है और कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है वो करते हैं। ये 1.28 है, 8 का एक क्वेश्चन है। 8 का है वेक्टर है गिवन g वेक्टर is given as 8 sin phi a theta। 8 sin phi a theta दिया है, 8 sin phi a theta। क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट है कन्वर्ट इट इनटू, इसमें दिया ये ए थीटा पार्ट है। ए थीटा मतलब इसमें है आपका स्फेरिकल में। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट इट इनटू सिलेंड्रिकल। और ए पार्ट बी पार्ट है वो आप लोग करेंगे, ए पार्ट में भी कराता हूं इनटू कार्टेशियन। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। एक जो बोला था आपको कॉपी सेपरेट यूज करना है जिसमें आपको सॉल्व करना है। तो ये असाइनमेंट जैसे क्वेश्चन रहेगा ऐसे होमवर्क आपको उस कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, बी पार्ट 8 sin phi a theta, 8 sin phi a theta दिया है। You have to convert this into cylindrical part। तो I am going to solve a part, है ना। a part को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। I am going to solve a part। ठीक है, so g vector that is equal to 8 sin phi a theta दिया है। This is a theta। तो इसको बोल रहा है हमको इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में। तो क्या करिए, मैंने कहा हमेशा एक आप लोग यूनिट वेक्टर्स का डायग्राम बनाएंगे। तो ये हम यूनिट वेक्टर्स का डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज ए जेड और ए रो, ये परपेंडिकुलर हो गया। और फिर ये ए आर हो गया जो कि जेड एक्सिस से थीटा बनाता है वैसा। तो ये थीटा बना दिया। ए आर से ए थीटा 90 डिग्री बनाता है, तो ए थीटा बना दिया। ये ऐसे 90 डिग्री है, बट हियर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। And because of this angle will be theta ऐसा। तो ये कोरिलेशन हो गया आपस में यूनिट वेक्टर्स का इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। हमें बोल रहा है यहाँ पे a थीटा, ये तो फाई में ही है ना। ये जो 8 sin phi ये जो पार्ट है ऑलरेडी सिलेंड्रिकल है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मुझे क्या चेंज करना है, a थीटा। सो आई विल राइट हियर a थीटा, किसमें लिखना है, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो a थीटा को लिख रहा हूँ। देखिए ए थीटा को ए रो और ए जेड के टर्म में लिखना है। तो ए थीटा कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे यू कैन सी ए थीटा और ए रो के बीच में एंगल थीटा है। तो ये मेरा बन जाएगा सिंपली cos थीटा ए रो। तो ए थीटा इज ए थीटा, मतलब इसको मैं इधर ए रो के टर्म में लिख रहा हूँ और फिर ए जेड के टर्म में। तो यहाँ पे देखिएगा ए जेड और ए थीटा के बीच में मेरा कितने का एंगल है, cos 90। तो ये लिखूंगा मैं प्लस cos 90 प्लस थीटा ऐसे करके, दैट इज ए जेड ऐसा। तो a थीटा को a रो और a जेड के टर्म में लिख लिया। सो a थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा a रो आ जाएगा, देन ये आ जाएगा माइनस sin थीटा a जेड ऐसा। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो g वेक्टर नाउ इट इज इन सिलेंड्रिकल, अब सिलेंड्रिकल क्वाड्रेंट में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज 8 sin phi a थीटा की वैल्यू, so that is cos थीटा a रो माइनस sin थीटा a जेड। तो आंसर में ये नहीं छोड़ना है, आंसर अभी गलत हो गया है बिकॉज़ हियर यहाँ पे थीटा के टर्म में है। तो मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल में होता है रो फाई जेड होना चाहिए, फंक्शन ऑफ रो फाई जेड होना चाहिए। सो हियर दिस इज नॉट इन रो फाई जेड, है ना, ये थीटा में है। तो मैं क्या कर रहा था, तो इसको चेंज कर लेंगे। तो ये था मेरा ऐसा, इस तरह से ये जेड पार्ट था, इधर यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये यू सी हियर दिस वन इज जेड पार्ट, है ना, ये होता था ऐसे आर पार्ट और इधर ऐसे जाते थे तो रो पार्ट। तो दिस इज रो पार्ट ऐसा, और ये एंगल थीटा होता था ऐसा। तो आर है आप यहाँ पे लिख सकते हो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट करके आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमको cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो g वेक्टर इज इक्वल टू 8 sin phi, क्योंकि ये रो फाई जेड के टर्म में है। अब cos थीटा जो आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा हियर, cos थीटा हियर इज जेड बाय
रो, ठीक है। सो ये आ जाएगा जेड बाई रो ए रो, ऐसा। सो कॉस थीटा नहीं सॉरी जेड बाई, आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा की वैल्यू जेड बाई आर, ऐसा। जेड बाई आर, तो व्हाट इज आर, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो हियर यहां पे आपका cos थीटा is this z by r, so that is rho square plus z square under root, ये आ गया आपका cos थीटा, and sin थीटा is rho by r, so this is rho upon rho square plus z square, ऐसा। so you write here sin theta की value, that is rho upon rho square plus z square under rho square plus z square under root, ये under root नहीं लिखा, under root नीचे है ना, and that is aj। तो ये आंसर होगा फिर कंप्लीट, देखिएगा क्यों, ये कंप्लीटेड इन टर्म्स ऑफ रो फाई है, देखिए फाई है, फाई के टर्म में हुआ, ये जेड है, रो है, नो थीटा नो आर, यहां रो है जेड, so this will be the answer। तो ये कन्वर्ट हो गया, so 8 sin phi a theta को भी कन्वर्टेड इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में, ठीक है। तो ये आपको करना है, मतलब हमको क्या चाहिए कार्टेशियन में, मैं g वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा इस तरफ से gx ax प्लस gy ay प्लस gz az, तो आपको यहां पे निकालना है व्हाट विल बी gx and gy, what will be gy and gz, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। what will be gx, x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा, z कंपोनेंट क्या होगा, g का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से फिर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2, इसमें कुछ पार्ट है डाइवर्जेंस और कर्ल का, तो डाइवर्जेंस पार्ट आई विल कवर इन यूनिट नंबर 2 एंड कर्ल पार्ट आई विल कवर इन यूनिट नंबर 3, और इसमें ग्रेडियंट पार्ट भी है, सो दैट आई विल कवर इन 2 जब मैं पोटेंशियल बताऊंगा, बिकॉज़ वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं, तो उस समय मैं वहां पे ग्रेडियंट बताऊंगा। तो थोड़ा सा पार्ट अभी बचा हुआ है इस यूनिट में, दैट विल बी कवर्ड सम पार्ट इन यूनिट नंबर 2 एंड रिमेनिंग पार्ट इन यूनिट नंबर 3, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि CT2 भी आने वाला है, तो इसलिए जो है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों रहेगा उसमें, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज जो है आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आप पूरा पढ़ लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेन जो है यूनिट नंबर 1 है व्हिच इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो पूरा मैंने बता दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे वेक्टर को लिखते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशियल लेंथ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेसेस है उसको कैसे निकालते हैं, ये सब चीज अपन ने देख लिया। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिस भी किया अपन ने, वॉल्यूम निकालना, सरफेस और लेंथ निकालना, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों में एक न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। और कन्वर्शन पे भी हमने देखा, कुछ न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किया, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल एक कर चुके थे। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट मैंने बोला वो हम यूनिट 2 और 3 में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क।